के लिए आई हो? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। See you. Bye. आप आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। जी, कैसे हैं आप? देख लीजिए इनकी हालत। अरे जब से अस्पताल से आए हैं ना, घर के बाहर कदम नहीं रखे हैं। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ। मैं पहले नहीं मिलने आ पाया, मुझे आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, गौरव को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं। आपको कुछ करना चाहिए आपके बेटे के लिए। मेरा मतलब, अरे उसके ऊपर निगाहें बैठाइए, किसी को रखिए उसका देखभाल करने के लिए। जब भी देखो भाग जाता है। उसकी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ अंदाज भी है? देखिए, ये हमारी वजह से थोड़ी ज्यादा परेशान रहती है। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। अरे भाई, चाय कॉफी लेकर हमने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, इन्हें बोलने दीजिए। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। और फिर मैं तो माफी मांगने ही आया। पर हमरा तो नुकसान हो गया ना। आपके वजह से ना हमरा घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया है। आपके घर में कुछ भी होता है, सीधा शक की सुई हमरे घर के ऊपर क्यों आती है? ये विवेक और कशिश ना मिलते ना ये परेशानियां होती। ये सच नहीं, ये बात आप भी जानते हैं तिवारी जी। परिस्थितियां ही ऐसी कुछ बन गई कि हम कुछ नहीं कर। आप सही कह रहे हैं, सब कुछ ना ये परिस्थितियों का ही दोष है। ऊपर वाले के सामने किसी की भी नहीं चलती। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला हमसे क्या चाह रहा है। ऊपर वाला यही चाहता है कि ये रिश्ता ना हो और ना हम होने दें। लाजवंती जी, तिवारी जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, इसका फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर फैसला लीजिए। सोचने के लिए बचा कहाँ है? अरे ये मरते मरते बचे हैं और आप कह रहे हैं ठंडे दिमाग से सोचे हैं? देखिए लाजवंती जी, मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी। ना, गलती तो हमसे हुई है जो हम लोग आपके साथ रिश्ता जोड़ने चले थे। हम तो आपका आभार प्रकट करते हैं जो आपने आके हमारी आंखें खोल दी। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप ना इनके हालचाल पूछने नहीं आए हैं। आप सगाई के तारीख के बारे में बात करते हैं, है ना? लेकिन हम आपको साफ साफ बताई दें, ये शादी अब नहीं हो। हम अपनी बबुआ की शादी कहीं और तय कर रहे हैं। जाकर पढ़ाई करो अपनी।
हाँ मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कपूर अंकल क्या कहने आए थे? अरे वो देखने आए थे तुम्हारी पापा की हालत। जन्मों का बंधन, जन्मों का बंधन, जन्मों का बंधन। अरे नमस्ते अंकल, आप यहाँ? बबुआ एक मिनट। कपूर साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ क्या कहा आपने उनसे? उनकी आंखों में आंसू थे। बबुआ तुम इन सब में ना पढ़ो ना तो ज्यादा बेहतर है। जाकर पढ़ाई करो अपनी। हाँ मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कपूर अंकल क्या कहने आए थे? अरे वो देखने आए थे तुम्हारी पापा की हालत। ये देखने आए थे कि हमने जो कुछ भी किया उसके बावजूद ये इंसान जिंदा कैसे है। अरे बस भी करो भाई, शांत हो जाओ। अरे हम शांति है ना, अब सब कुछ ठीक कर दिए हैं। हाँ क्या ठीक कर दिया आपने? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? हमने कह दिया है कि तुम्हारी शादी अब कशिश से नहीं होगी। और हमने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया। हम तो सोच रहे हैं तुम्हें शादी ना योजना से करा दें। बस माँ, अब मेरी सुन लीजिए, मैं कोई शादी नहीं करने वाला। अब पहले इस घर में बहुत कुछ हुआ और अब मुझे अपने थीसिस पे ध्यान देना है। अरे बबुआ बबुआ मैं तो दुश्मन के बच्चों के बारे में भी ऐसी बात न सोचूं। ऐसे बच्चों के लिए दुआ करते, उन्हें गौरव के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बीजी, आप क्या उम्मीद रखती है और उनसे? दुनिया हमेशा दुखती रग को ही दबाती है। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा होगा कशिश को, तभी तो कशिश भी नहीं चाहती कि भैया वहां जाए। कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी, मैंने ही इस रिश्ते के लिए जोर लगाया था। विवेक तो अच्छा लड़का है, मुझे क्या पता कि उसके माँ बाप ऐसे निकलेंगे। लाजवंत जी की जुबान इतनी कड़वी होगी। ठीक है, आज मुझे बुरा लगा, मुझे दुख भी बहुत हुआ। हम लोग तो कुछ दिनों में भूल भी जाएंगे, लेकिन कशिश के बारे में तो सोचो। वो क्या विवेक को भूल पाएगी? भैया, कशिश बहुत मजबूत लड़की है। हाँ, कशिश अपने आप को मजबूत दिखाती है क्योंकि वो सारा का सारा दर्द अपने दिल में दबा के रखती है। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। बीजी, कशिश समझता है, वो बात को समझेगी। और रास्ता भी क्या है हमारे, जो आखिरी दरवाजा था वो भी बंद, और विवेक भी कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलेगा भैया? आखिर वो भी उन्हीं का तो बेटा है, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ थोड़ी जाएगा। हम चाहते भी नहीं कि वो कशिश के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो, और उसे देखकर लगा भी नहीं है। हमें तो यही लगा कि वो कशिश के साथ नहीं, उसे मजबूर किया होगा। मैं विवेक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। जितना विश्वास मैं अपने बच्चों पर करती हूँ ना, उतना ही विश्वास मैं
विवेक पर भी करती हूँ। वो ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि विवेक ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम बच्चों से उनकी जिंदगी के बड़े फैसले लेने के पहले सलाह मशवरा करते, पूछते, लेकिन लाजवंती जी ने अपनी पूरी मर्जी विवेक पर जन्मों का बंधन, जन्मों का बंधन, जन्मों का बंधन। बीजी संभालिए अपने। बीजी अब क्या फर्क पड़ता है? दोनों परिवारों के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उन्हें सुधरना असंभव। दोनों परिवार एक दूसरे का भरोसा खो चुके हैं बीजी। ऐसे में अगर हमारी कशिश की शादी विवेक के साथ हो भी जाएगी तो वो वहां खुश रह पाएगी, इस बात की क्या गारंटी? आप ठीक कह रहे हैं भैया। जख्म तो कुछ दिनों में ही भर जाते हैं और उनके निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं बीजी कि कशिश विवेक के बारे में सोचना छोड़ दे और अपनी जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचे। हाँ बीजी, सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन इसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं बचा। पुत्र, हमारे परिवार में और तिवारी जी के परिवार में थोड़ा सा ही तो फर्क है ना। हम बच्चों से उनकी जिंदगी के बड़े फैसले लेने के पहले सलाह मशवरा करते, पूछते, लेकिन लाजवंती जी ने अपनी पूरी मर्जी विवेक पर थोप दी। लेकिन हम कशिश से उसकी मर्जी पूछेंगे। मैं कशिश के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उसका क्या फैसला है। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। वो मुझे अपने दिल की सब बात बताएगी। मैं उसी से पूछ। पीछे भैया, बीजी को बात करने दीजिए कशिश से। हो सकता है उसका मन हल्का हो जाए। बदले रिश्तों के मौसम, बदले बदले सबके मन, किसकी ये बुरी नजर है, गुमसुम क्यों पड़ा है आंगन, बिन चोट के कैसे आया दिल पे अनजान जख्म, समझ ना आए कहाँ से लाए अब इसका मरहम, लाख दुआएं रब ही बचाए जन्मों का बंधन। देव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा लो, हुलिया बदल लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। हुलिया चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। कशिश, कमलेश तुम्हारे कमरे में सफाई कर रहा था। तुम्हारी और विवेक की फटी हुई फोटो मिली। इसका क्या मतलब समझूं मैं? क्या बातें हो रही है माँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ कर्ज की बातें कर रहे थे आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे।